हाँ तो लाइए बुक लाइए, बताते हैं कहाँ से बताना है, कौन चैप्टर था। पेज नंबर 329, हीरोन का सूत्र न जी। ठीक, कहाँ तक बता दिए थे, क्वेश्चन नंबर बोलो तो। दूसरा वाला बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का तो बता ही दिए थे ना। 2 का कितना, पहला दूसरा तीसरा, जल्दी बोलो। तीसरा देखिए, त्रिभुज का आधार दिया हुआ है, तो प्रश्नावली हम लोग देख रहे हैं। कितना का, 13 का ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बता दिए थे, 2 का हम लोग देख रहे हैं तीसरा। 4 का, हाँ 4। चौथा, तीसरा बता दिए थे, चलो चौथा ही देख लो, वैसी बात है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई निकालिए। ठीक है, देखिए समबाहु त्रिभुज जो होता है वो तीनों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है, यानी कि समबाहु उसी को बोलते हैं। सम मतलब बराबर, बहु मतलब भुज। तो समबाहु मतलब कि सारा भुजा जो बराबर रहेगा, यानी तीनों भुजा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, ये ए होता है, ये भी ए और ये भी ए, कोई भुजा है, जब ये ए होगा तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। शीर्ष लंब के लंबाई को हम लोग ऊंचाई कहते हैं। तो ऊंचाई जब निकालना है तो हम लोग बोलते हैं कि ऊंचाई निकालिए, तो ऊंचाई बराबर क्या होता है, ये निकालना है। तो देखो कोण के सामने वाला क्या हो गया, कर्ण हो गया, और ये हो गया आपका थीटा के सामने वाला लंब हो गया, और ये बाजी का आधार हो गया। समझ गया ना। तो ये आधार जब हुआ तो हम लोग को क्या निकालना है, तो यहाँ से यहाँ पूरा ए है, अब इसका आधा करेंगे तो ए बटा का हो जाएगा 2, ये निकालना है, क्या निकालना है, लंब। तो लंब बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो लंब बराबर क्या हो गया, कर्ण मेरा कितना है, कर्ण कितना है, ए का है ना, तो ए स्क्वायर, और आधार कितना है, ए बाय 2, यानी ए बटा 2 का स्क्वायर। अब देखो ए का स्क्वायर का ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4 होता है। एलसीएम निकाल लीजिए, 4 को इससे गुना कीजिएगा तो 4 ए का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर और बटा 4। ठीक है, अब देखो 4 में से एगो ए चला गया तो कै गो बचेगा ए, तो 3 गो ए स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, रूट के अंदर, और 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2। 3 का वर्गमूल नहीं होता है, और 2 और ए का स्क्वायर के मतलब एक ठो ए बाहर निकल गया, तो ऊंचाई बराबर क्या आ गया, ये समझ में आया। तो चाहे तो फार्मूला याद कर लो या फिर ऐसे करके निकाल लो। अब इसमें क्या कहता है कि भुजा दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, भुजा कितना है 10, तो ये 10 होगा तो ये भी कितना होगा, और ये भी आपका कितना हो जाएगा, तो ऊंचाई निकालना है। तो ऊंचाई जब निकालना है तो हम लोग यहीं पे लिखेंगे, इसलिए समबाहु त्रिभुज ABC की ऊंचाई बराबर क्या होता है, √3/2 गुने भुजा। भुजा को ए से डिनोट करते हैं, ये सूचित करते हैं। √3/2 का 2, और भुजा कितना है 10 न है बॉस, 10, 2 पचे 10, तब 5 गुना ना कर दीजिएगा, 5 तिहाई 15, ये रूट में नहीं और ये रूट में है तो गुना ना होता है, यानी 5√3, और ये आंसर हो गया। अगर मीटर में दिया हुआ तब मीटर में होगा, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, तो ये आंसर हो गया। छप लो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा का 5वां, इन है। देखिए इसमें कहता है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दिया हुआ 100√3 मीटर, तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई बताइए और क्षेत्रफल भी बताना हम लोग को। तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखो कि समबाहु त्रिभुज का हम लोग यहाँ पे ऊंचाई कितना लेकर आए हैं, √3/2 गुने भुजा का
भुजा, स्क्वायर नहीं, सिर्फ भुजा। तो देखिए अब समझ में आया ना कि कैसे निकालें ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज में सब भुजा का रहता है बराबर होता है, यानी ए और ए आधा करेंगे तो a/2, और इधर भी क्या हो जाएगा a/2। हम लोग कैसे निकालना था ऊंचाई यानी कि लंब, तो लंब बराबर का होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इसमें से इसको घटाएं तो यहाँ पे ये निकल करके आ गया है ना। ऊंचाई बराबर का होता है ये होता है। तो हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ क्या चाहिए, पहले ये लिख लो। कहते हैं समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दिया हुआ है, तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितना है, इसको मिटा देते हैं, ये पहले वाला है। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दिया हुआ है 100√3 मीटर। तो पहले हम लोग को कच्ची निकालना है भुजा, उसके बाद ही ना कुछ निकलेगा, समझ गए। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर का होता है, लिखेंगे हम लोग कि समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई बराबर होता है √3/2 गुने भुजा होता है, यानी कि ए होता है। इसके बराबर में कितना दिया हुआ है 100√3/2 बराबर में और गुने भुजा। √3 से √3 का हो जाएगा, बराबर में जो रहता है वो कट जाता है, तो बचा काची ये बच गया ना। 2 से इसको गुना करिए तो क्या हो जाएगा 200 और बराबर में ए। तो ए को काची कहेंगे, भुजे ना कहेंगे, तो ए बराबर आपका काची आया, यानी लिख सकते हैं कि भुजा बराबर 200 मीटर। अब निकालना काची है, तो पहला का आंसर हो गया ए वाला का आंसर हो गया। अब बी में काची निकालना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे हम लोग समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर का होता है √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर होता है, याद नहीं कितना। तो √3/4 का 4 लिखिए, अब भुजा के मान कितना है 200 है ना, तो क्या लिखिए 200 का स्क्वायर कर लीजिए। तो √3/4 और गुने 200 का स्क्वायर कितना होगा, 200 का स्क्वायर ना मालूम है, तो 2 का स्क्वायर तो मालूम ही होगा। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 को 0 है तो 4 को 0 लिख लो, काट दीजिए 4 एकम और 4 0 के 4 0 उतार लीजिए, गुना करिए, तो ये हो जाएगा √3 यहाँ से 1 4 0 मतलब कि 10,000 √3 मीटर का स्क्वायर आंसर है। दूसरा का देखना है, ठीक है उतार लीजिए, ये आंसर हो गया आपका। तो पहले आपका काची आया भुजा, फिर उसके बाद का आया क्षेत्रफल, ठीक है। तो फार्मूला सब याद कर लीजिएगा, छप लो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं जो है 10 मीटर है 12 मीटर है तो समकोण का क्षेत्रफल निकाले। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए पहले इसको मिटा लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है समकोण त्रिभुज है, उसका भुजा दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ से एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, जिसका एक कोण का होता है समकोण होता है, यानी कि 90 डिग्री का होता है। अब यहाँ से ए बी और सी या पी क्यू आर दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में एक तो दिया हुआ भुजा 10 मीटर और एक तो है 12 मीटर, तो ये वाला नहीं दिया हुआ है, इससे हमको मतलब भी नहीं है। यह है आपका ऊंचाई और ये है आधार, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में आपका ए बी बराबर हो गया 12 मीटर और बी सी बराबर हो गया 10 मीटर, ठीक है। जो ये आपका काची है आधार है, ये ऊंचाई है और ये काची है आधार है। निकालना है काची, निकालना है क्षेत्रफल है। तो लिखेंगे हम लोग चूंकि
समकोण त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? फॉर्मूला बोलो। जिस त्रिभुज में आधार और ऊंचाई होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है? बोलिए क्या होता है जी? एक बटा दो गुना आधार गुना ऊंचाई। हाँ, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। √3/2 गुने भुजा का स्क्वायर जो होता है ना, वो समबाहु त्रिभुज का होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो 1/2 का 2 आधार कितना है? आधार कितना है? 10। और मीटर लिखा हुआ तो मीटर भी लिख दीजिए। ऊंचाई कितना है? 12 मीटर। देखिए काट दीजिए, 2 पचे 10, 5 मीटर गुने 12 मीटर, गुना करिए 12 पचे 60 हो गया मीटर। मीटर तो मीटर का स्क्वायर, यानी कि 60 मीटर का स्क्वायर। यही आंसर है। समझ में आई बात? ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा का दूसरा में क्या कहता है कि हेरोन के सूत्र के बिना आपको क्या करना है? उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले जिसकी भुजाएं दिया हुआ है। देखिए बोलता है ना कि हेरोन का सूत्र का प्रयोग नहीं करना है और निकालना है। तब त्रिभुज लिख दीजिए यहाँ पे, त्रिभुज की भुजाएं, ये भी बना ही दे रहे हैं। त्रिभुज के भुजा कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। तो अगर हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे यहाँ पे, ABC का नाम देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 12 सेंटी या 5 सेंटीमीटर या फिर 12 सेंटीमीटर ले लीजिए, और ये 5 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। क्यों ऐसा? क्योंकि कर्ण हमेशा क्या होता है? इससे बड़ा होता है। ठीक है, कर्ण हमेशा क्या रहेगा? लंब और आधार से बड़ा रहेगा। अभी तुरंत हम लोग पढ़ेंगे कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसलिए बड़ा हो गया। तो ये हो गया आपका आधार और ये हो गया ऊंचाई, ही ना हुआ? तो हेरोन का सूत्र ना लगाना है। अतः हम लोग कैसे निकालना है? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 का 2 लिखिए, इसमें आधार कौन है? 5 है, 5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कौन है? 12 सेंटीमीटर है। आप काटेगा कोई 2 से काटेगा? 2 छक 12, तब 5 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर, तो 5 छक 30 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का क्या होता है? स्क्वायर हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। समझ में आई बात? चलिए तो इसको उतार लीजिए, कॉपी कीजिए, सब फार्मूला याद कर लीजिएगा, समझे? चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ना 4 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है? कहता है किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 मीटर का स्क्वायर है, तो उसको बनाने वाली एक भुजा 20 मीटर है, तो दूसरी भुजा क्या होगा? ठीक है, देखिए बोलता है ना कि एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में एक कोण का होता है, समकोण होता है 90 डिग्री का होता है। एक भुजा जो है 20 मीटर दिया हुआ और इसका क्षेत्रफल है 25 मीटर का स्क्वायर है, इसका पूरा एरिया दिया हुआ क्षेत्रफल। तो हम लोग को दूसरा भुजा निकालना है, ए बी, और इसको लिख लीजिए सी। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का बना रहे हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, ए बी बराबर आपका है 20 मीटर का, 20 मीटर दिया हुआ है, और बी सी बराबर नहीं है, ये ना निकालना है। और कोण बी का ची है
समकोण है यानी 90 डिग्री है। आप लिख सकते हैं कि एक भुजा दिया हुआ दूसरा भुजा नहीं दिया हुआ है। अब इसका लिखेंगे चूंकि समकोण त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई यानी BC गुने क्या हो जाएगा BC गुने आधार गुने ऊंचाई यानी BC गुने AB हो जाएगा BC गुने AB। अब क्षेत्रफल तो कुछ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ क्षेत्रफल 25 मीटर का स्क्वायर ना, तो यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे क्षेत्रफल के जगह पर 25 लिखिए और 1/2 का 2 BC का मान कुछ है नहीं और AB का मान कितना है 20 है तो 20 लिखिए। काटिए इसको, ठीक है, 2 दहा के 20 तब 25 बराबर BC गुने कितना आया 10 है। आप यहाँ से BC को क्या किया जाए BC को बराबर में ले लीजिए, तो बराबर में कौन है 25 है और ये गुना में है तो भागा में चल जाएगा, 5 से कटेगा तब 5 दूना के 5 है तो BC बराबर कितना आया 5/2 या इसको हम लोग भागा देंगे तो यहाँ करके लिख लीजिए। जब इसको भागा दीजिएगा तो 5/2 को भागा दीजिए कितना होगा 5 के आधा कितना होता है 5 के आधा अढ़ाई ना होता है जी, यानी 2.5 या भागा दे के भी बना सकते हैं हम लोग। चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है उस त्रिभुजाकार पार का क्षेत्रफल निकालिए जिसका भुजाएं दिया हुआ है, ठीक है, जिसकी भुजाएं इस प्रकार है। तो लिखेंगे हम लोग त्रिभुजाकार, ठीक है, पार्क की भुजाएं, भुजा कितना दिया हुआ है 40 मीटर 24 मीटर और 32 मीटर दिया हुआ, ठीक है। तो 40 24 और कितना दिया हुआ है 32। तो हम लोग पहले S बराबर निकाल लेंगे, तो चूंकि S बराबर क्या होता है A + B + C और बटा क्या होगा तो 2 हो जाएगा। तो चलो देख लेते हैं यहाँ से। तो देखिए S बराबर, तो S का S लिखिए, A का मान कितना है उसको A B और का मान लीजिए C, तो 40 + 24 + 32 और बटा 2 जोड़िए इसको कितना होगा 40 24 64 64 32 96, हाँ तो 96 हो गया और बटा 2 काटिए तो कितना होगा 48, 2 चौके 8, एक इधर बचा 2 8 16। तो इसका माना गया ना, तो हम लोग लिखेंगे काची निकालना है पार्क का क्षेत्रफल। तो लिख दीजिए पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल डोभी पार्क, हाँ हम लोग तरफ डोभी पार्क है ना, कोई पार्क यार कोई पार्क दिया होगा। तो पार्क का जो क्षेत्रफल होता है हीरोन के सूत्र से S √S होता है, फिर क्या होता है S - A S - B और S - C होता है, यानी S हो गया S - A हो गया और S - B हो गया और S - C हो गया। तो अभी अजान हो रहा है, रुकिए थोड़ा देर। ये यहाँ से बना लिखिए। तो यहाँ पे S का मान कितना है निकल करके, S का मान 48 है ना, तो चलो यहाँ से बनाते हैं। तो S का मान हो गया 48, फिर 48 में से 40 को घटाना है, फिर उसके बाद 48 में से 24 को घटाना है, फिर उसके बाद 48 में से कितना को घटाना है 32 को घटाना है। S × S - A S - B और S - C हो गया। अब चलिए घटा लेते हैं, तो 48 तो 48 रहेगा, 48 में से 40 जाएगा कितना बचेगा 8, फिर उसके बाद 48 में से 24 जाएगा कितना बचेगा 24 दूना क्या 48 होता ना है 24 बचेगा, 48 में से 32 जाएगा कितना बचेगा घटा लो, 8 में से 2 गया तो 6, 4 में से 3 गया तो 1 है ना। तो इस तरह से घटाना है, दूसरा में से दूसरा को, पहला में से पहला को। चलो इस सब का अभाज्य गुणनखंड कर देना है और 2 का पेयर लगाना है, जोड़ा लगाना है। वर्ग में 2 में से 1 निकल जाता है।
तो 48 को लिख सकते हैं कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी के 16 और 16 तिया 48। ठीक है, भाड़ा भी याद होना चाहिए। चलो 24 का हम लोग लिखेंगे, तो 2 दूना के 4, ठीक है, और 4 दूना के 8 तरीके 24, 16 का लिखेंगे तो क्या होगा 2 गुने 2 गुने 2 यानी 2 दूना के और 4 दूना के 8 दूना के 2 देखो के एक ठो है, 2 गिनो, 2 का पेयर 1 2 3 और इधर 4 5, तब 5 पे के को निकलेगा 5 को निकल गया ना, 2 ठो हो गया, 2 ठो इधर हो गया, 2 ठो हो गया, 1 ठो बचा, 1 ठो यहाँ, 2 ठो 2 ठो 2 ठो, यानी कि एगो 2 निकलेगा, फिर एगो 2 निकलेगा, फिर 1 ठो यहाँ 2 निकलेगा, फिर 1 ठो यहाँ पे निकल 1 2 3 4, अब 1 हो गया 5 हो गया, यानी 1 2 3 4 अब 1 5। चलो अब 3 के को निकलेगा, 3 देख लो के को है, तो 1 और 1 2 ही ठो ना है, तो 2 ठो पे 1 ठो बाहर और 2 1 ठो अंदर रह गया। गुना करो, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32, 32 तिहाई 96 और रूट 2 का रूट 2 देख लेते हैं आंसर है या फिर नहीं है। 5 का 384 मीटर का स्क्वायर देता है, कहीं पर गलती हुआ कहाँ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, ठीक है 24, तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 तरीके 24, 16 का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी के 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 को आ रहा है, तो 11 में कहाँ निकल रहे हैं, कहीं गलती हो गया, तो 11 में कैसे निकलेगा। देखिए तो ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर इस प्रकार नहीं निकल रहा हीरोन के सूत्र से, तो हम लोग बनाएंगे, ये आसान है, उससे नहीं मैच कर रहा आंसर, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल लगा देना है। तो देखिए एक त्रिभुज इस टाइप से है, तो बड़ा वाला बताया ना कि उसमें रहता है कर्ण में, और ये 24 और ये हो जाएगा 32, ठीक है, तो लिखेंगे ए बी और इसको मान लीजिए सी, तो त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल या पार्क का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई यानी ए बी। अब देखिए 1/2 का 2 और बी सी का कितना है 32 और ए बी का कितना है 24, तो इस टाइप से आसानी से निकल जा रहा है, 16 दूना के 32, ठीक है, तो यहाँ से आपका आ गया 16 गुने 24, 16 चौके 64, 16 दूना के 32, 4 8 3, कितना आ गया 384 मीटर का स्क्वायर। और हम लोग का सोचें कि 3 भुजा दिया हुआ है और पार्क का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से निकल लें, तो वो भी मैथ सही था, लेकिन किताबी हिसाब से आंसर मैच नहीं कर रहा था, तो इसलिए इसका आंसर ये होगा। उतार लीजिए, आप लोग सब कार्डबोर्ड ले लीजिएगा और स्केच पेन और उस पर रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये सब रटने वाला नहीं है, रिवीजन करने वाला। चलो तो बाकी का कल